हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्या? तो मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं कभी कभी अभी अचानक से ऐसी आ जाया करूंगी छोटी छोटी मोटी बातों को लेकर। और आज हम बात करेंगे कैपिटल पनिशमेंट की, एंड दैट टू व्हेन इट कम्स टू रेप, कि जो रेप के कन्विक्ट होते हैं, जो रेप के क्रिमिनल होते हैं, जो कल्प्रिट होते हैं, उनको कितना सही है कैपिटल पनिशमेंट देना। अगर हम ये कैपिटल पनिशमेंट देने लगे, उनको सजाए मौत देने लगे, तो क्या जो हमारा सोसाइटी है एक सेफर प्लेस बन जाएगा वुमेन्स के लिए? क्या वो एक सुरक्षित इन्वायरमेंट बन जाएगा लड़कियों के लिए? अगर हम कैपिटल पनिशमेंट देने लगते हैं तो जानेंगे और समझेंगे इन बातों को। जब हम इस तरह की सेंसिटिव मुद्दे पे बात करते हैं ना, तो जो हमारा वर्ग है वो दो ग्रुप में विभाजित हो जाता है। कुछ इसके अगेंस्ट में रहते हैं, कुछ इसके फेवर में रहते हैं। कुछ का कहना होता है कि नहीं, ये कैपिटल पनिशमेंट बिल्कुल देनी चाहिए, उनको सूली पे लटका देना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे हैंग कर देनी चाहिए। और कुछ का कहना होता है कि नहीं देनी चाहिए, हम कुछ और सोल्यूशन भी निकाल के देख सकते हैं। दोनों वर्ग की बात को जानेंगे और फिर मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे अपनी थिंकिंग बताना कि आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है इस बारे में, ठीक है? तो जब भी कैपिटल पनिशमेंट की बात आती है ना, तो बाबू एक नाम आप हमेशा याद रखना, क्या? केसरिए बेकारिया। ये एक थिंकर थे, फिलोसफर थे। इनका कहना था कि कैपिटल पनिशमेंट कभी नहीं देनी चाहिए, मतलब देनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अगेंस्ट है कैपिटल पनिशमेंट के। इनका कहना था कि रिफॉर्म पे ज्यादा फोकस करते थे। इनका कहना था कि अगर कोई भी इंसान ऐसे सिचुएशन में है कि उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, सिचुएशन बेस्ड क्राइम किया है, तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कि आउट ऑफ एंटरटेनमेंट की पर्पस से किया गया हो, तब बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। उसमें भी इन्होंने ये नहीं कहा कि दे देना है, सोचा जा सकता है। बिल्कुल अगेंस्ट है कैपिटल पनिशमेंट के, ठीक है? कौन? केसरिए बेकारिया। चलिए ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हमारी सोसाइटी दो वर्गों में विभाजित हो जाएगी और हम बात कर रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट की। तो बात करते हैं जो पहले इनके फेवर में है कि कैपिटल पनिशमेंट दे देनी चाहिए, सजाए मौत दे देनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो क्या, क्यों दे देनी चाहिए? बिल्कुल दे देनी चाहिए। देंगे तभी तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे वाला जो फिलॉसफी है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। अगर जो जितना गंदा क्राइम करेगा उस हिसाब से उसकी पनिशमेंट भी उनको मिलनी चाहिए। एक तरह का डेटरेंस पैदा करेगा हमारी सोसाइटी में कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी वैसा काम करने से डरेगा, वैसे घिनौने काम करने से लोग डरेंगे। डेटरेंस पैदा करेगा क्या? कैपिटल पनिशमेंट। उसके अलावा जो विक्टिम है या फिर उनसे जो रिलेटेड फैमिली है, जो रिलेटिव है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको एक क्लोजर देगा कि हमारे साथ जिसने गलत किया उसके साथ गलत हुआ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो इस बात को प्रमोट करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपने कभी सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे, कैपिटल पनिशमेंट पे, सजाए मौत पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह के केस में कहा था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो केसरिया बेकारिया वाली बात कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देनी चाहिए, जब पता हो कि क्रिमिनल कौन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौन क्रिमिनल है, एकदम 100% श्योर है कि यही क्रिमिनल है। और जब क्राइम बहुत ही घिनौना किया गया हो, बिल्कुल ह्यूमन काइंड से भरोसा उठ जाए, बिल्कुल बहुत घिनावन क्राइम किया गया हो, तभी कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चन सिंह के केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जब बिल्कुल 100% श्योर हो तो कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए? क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट हम किसी को सजाए मौत दे रहे हैं, यू टर्न नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया और बाद में पता चलता है कि उसने वो क्राइम किया ही नहीं, तो क्या हम उसको वापस लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी मैं। गुरुग्राम 2022 का एक केस है, एक बच्चे की गले काट कर हत्या कर दी गई थी, ठीक है? उसका जो थ्रोट है उसको स्लिट कर दिया गया था और उस स्कूल का एक बस कंडक्टर था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस बस कंडक्टर ने भी कह दिया था कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, बोला कि हाँ इसने किया है, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। उस टाइम में जो लॉयर्स वगैरह थे उन्होंने भी इस केस को लेने से मना कर दिया था, कहा था कि नहीं, सामने दिख रहा है कि बच्चे की मौत इसने की है, कोई केस लड़ेगा ही नहीं। फिर क्योंकि इमेंस प्रेशर था तो सीबीआई की इंक्वायरी गठित की गई और सीबीआई ने पाया कि नहीं, वो जो बस कंडक्टर था ना वो नहीं था, वो इनोसेंट था। एक दूसरे 16 साल के बच्चे ने उस बच्चे की हत्या की थी। अब आप सोच के देखो, अगर कैपिटल पनिशमेंट उनको मिल जाता तो क्या होता, उनकी फैमिली का क्या होता? हम अभी भी वैसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि जो मेल मेंबर होते हैं फैमिली के, वो ब्रेड अर्नर होते हैं। फाइनेंशियली तो जो दिक्कत आती तो आती, लेकिन जिंदगी भर का एक सुनने को हो जाता उनके फैमिली को, एक मेंटल टॉर्चर से उनको गुजरना पड़ता उस चीज के लिए जो उनके फैमिली के मेंबर ने किया भी नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1000% जब श्योरिटी रहे तभी कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। और एक बात मैं आपको कहूंगी, शायद आपको पता नहीं लगे नहीं लगे, पर जो टफर लॉज होते हैं ना, वो ना वीकर सेक्शन को ज्यादा टारगेट करते हैं। आपको एग्जांपल दूं क्या मैं?
मैं मतलब यहाँ पे भी ना ब्रॉडन टर्म पे बात कर रही हूँ, ब्रॉडन टर्म पे, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक रेप के केसेस पे, ब्रॉडन टर्म पे। गाड़ी इन्होंने भी चलाई थी बट ये बच के निकल गए। तो मैं, या फिर कोई अगर कहता है कि जो टफर लॉ होते हैं ना, जो बिल्कुल कड़े कानून होते हैं, वो वीकर सेक्शन को, गरीबों को ज्यादा टारगेट करते हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लूप होल्स निकाल के तो बच जा रहे हैं। और हमारी जुडिशरी तो सबको इक्वल रखेगी, रखेगी कि नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी, ठीक है। उस टाइम पहले छत्तीसगढ़ में एक केस निकल कर आया था, एक रेप कॉन्विक्ट था, उनका डेथ सेंटेंस था, उसको कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया। और वहां की जो जुडिशरी थी उनका कहना था कि ये जो कन्विक्ट जी हैं, इनके पास प्रॉपर लॉयर नहीं है, गुड लॉयर नहीं है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये यंग है और ये रिफॉर्म कर सकते हैं, ये सुधर सकते हैं। हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो किस तरह का क्राइम किया गया है इस बेसिस पे पनिशमेंट नहीं देती है, इस बेसिस पे पनिशमेंट देती है कि क्या वो सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है। आप बताइएगा क्या ये सही है कि गलत है? एक बार सोच के बताइएगा, ठीक है। जस्टिस वर्मा की कमेटी पढ़ाया है क्लास में मैंने, क्या कहना था जस्टिस वर्मा की कमेटी का, कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है जब हम रेप की बात करते हैं उस टाइम में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। फिर भी क्योंकि उस टाइम निर्भया का केस था तो सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया और फिर कैपिटल पनिशमेंट दी गई। जस्टिस वर्मा कमेटी की एक और बात थी मैरिटल रेप को लेके, उन्होंने कहा था कि मैरिटल रेप को क्राइम घोषित करनी चाहिए, उस चीज को नहीं माना, ठीक है। क्यों कहा जस्टिस वर्मा की कमेटी ने? हमने पढ़ लिया, जान लिया कि जो मतलब कैपिटल पनिशमेंट होती है वो फेवर में क्यों होना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में क्यों कोई सोचता है, जैसे मान लो ये भी जो अपराजिता बिल आया है, एक तबका खुश है पर एक तबका वो थोड़ा चिंते में है। क्यों चिंते में? क्यों उनको नहीं चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए? उनको तो मतलब गलत बात है ना, मतलब मान लो किसी ने किसी के साथ इस तरह का घिनौना हरकत किया है तो बिल्कुल सूली पे लटका के उनको तो बिल्कुल सही में पब्लिक प्लेस पे हैंग कर देना चाहिए। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि नहीं कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और क्यों इस अपराजिता बिल के वो अगेंस्ट में है? एनसीआरबी का डाटा है, ठीक है, 95% जो हमारे यहाँ रेप्स होते हैं ना, मॉलेस्टेशन होते हैं ना, 95% वो अनरिपोर्टेड होते हैं, सिर्फ 5% की रिपोर्ट होती है, बता रही हूँ। और उसमें भी जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें भी 93% जो होता है ना, वो क्राइम कोई जो आपका क्लोज एक्वेंटेंस हो, कोई रिलेटिव हो, उन्होंने कमिट किया होता है। अब मान लो, ठीक है, अगर कभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया ना कि क्या सही है क्या गलत है, आप सोचो कि वो सिचुएशन आ गई है, आप सोचो कि एकदम रेप को लेके ये कानून पास हो गई है कि हैंग कर देना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, ये सिचुएशन आ गया है हमारे कंट्री में। आप सोचो क्या होगा? जो रिड्यूस रिपोर्टिंग हो रही थी वो और कम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैक्सिमम क्राइम्स क्लोज रिलेटिव करते हैं, और जो क्रिमिनल्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे विक्टिम को कि देखो मैं मर जाऊंगा, गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। और वो कहीं ना कहीं और एक फिजिकल अब्यूज जो विक्टिम झेल चुकी है, वो जिंदगी भर का मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी या गुजरेगा। समझ में आ रहा है ये बात? ये रिड्यूस रिपोर्टिंग को और बढ़ावा देगा, डोमेस्टिक वायलेंस को और इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें करेगा क्या? जब हम कैपिटल पनिशमेंट को मतलब होता है ना प्रमोट करने लग जाएंगे। तो एक केस है फ्रांस का, ये डोमिनिक पेलिकोट नाम है, पता नहीं आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा। ये फ्रांस के हैं और ये जो है ना, ये भाई साहब बूढ़े हैं और 20 साल से ये अपनी वाइफ का मास गैंग रेप करवा रहे थे और इनकी वाइफ को पता भी नहीं चलता था। ये अपनी वाइफ को सिडेट कर देते थे, इनकी वाइफ बिल्कुल कॉमा स्टेट में चले जाती थी, उनको कुछ होश नहीं है, कोई खबर नहीं है। ये जाते थे और ऑनलाइन लोगों को बुलाते थे कि आइए, यू कैन कम एंड मोलेस्ट माई वाइफ, ठीक है। और 72 मैन पिछले 20 साल से ये काम करे जा रहे थे। कैसे पता चला? तो ये जो भाई साहब है ये मॉल में घूम रहे थे और कुछ तस्वीरें निकालने की कोशिश कर रहे थे वहां की लड़कियों की। पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब उनका मोबाइल को पकड़ा, उनके मोबाइल को कन्फिस्टिकेट किया, तो वहां से उनकी वाइफ के इस तरह की फोटोज निकल कर आए, ठीक है। और फिर इनके घर के कंप्यूटर्स वगैरह भी चेक किए गए, तब वहां से पता चला कि 20 साल से ये घिनौना अपराध कर रहे थे। आज के डेट में उनकी वाइफ ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है और उनकी वाइफ को उनके जो फैमिली रिलेटिव है, उनके जो बच्चे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है ये फ्रांस में हुआ, ऐसा नहीं है कि वहां पे हुआ तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता। एक बार सोच के देखो, अगर सेम चीज यहाँ पे होता तो क्या होता? यहाँ पे होता कि जाने दो, गलती हो गया, चुप हो जाओ, अगर पकड़ा जाएगा तो फांसी हो जाएगा, जान चली जाएगी। होता है, चुप रहना सिखाया जाता है यहाँ पे। तो अगर हम ये सब काम करने लगेंगे ना तो यही होगा।
और एक बार जब हम इतना एंगल से सोच ही रहे हैं तो एक बार क्रिमिनल के एंगल से सोच के देखते हैं। जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं, हमारे नहीं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, उनका क्या। क्रिमिनल्स हटाइए। आप कभी भी कोई गलत काम करने जाते हो तो आप क्या सोचते हो? आपका फोकस ज्यादा किस चीज पे रहता है कि पनिशमेंट क्या होगी, कि पकड़े ना जाए इस चीज पे। हाँ, पनिशमेंट पे कभी नहीं सोचते हो, आप सोचते हो कि पकड़े ना जाए। वो कोई भी क्राइम हो, वो 10 रुपए की चॉकलेट चुराना हो, 5 रुपए चुराना हो, बस आपको पनिशमेंट का डर नहीं रहता, आपको इस बात का डर रहता है कि पकड़े ना जाए। क्रिमिनल माइंड्स भी यही से ही सोचते हैं कि पकड़े ना जाए। तो rather than stressing about कि पनिशमेंट क्या होगा, हम इन सब चीजों पे क्यों नहीं फोकस करते हैं कि हम बिल्कुल सर्विलेंस सिस्टम इतने स्ट्रांग कर दे कि कोई सोच करने का भी इस तरह का घिनौनी हरकत नहीं सोचे। हम क्यों नहीं पहले की चीज को सोचते हैं? हमने मार रखा है कि नहीं, ये सारी चीजें होंगी ही होंगी और ये हमें करना है, rather than हम इस पे फोकस करें। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमने मान लिया कि नहीं, ये तो होगा ही होगा, तो हम इस पे क्यों फोकस करें? हम क्यों इस बात पे फोकस क्यों नहीं करें कि हम इस चीज को होने ही ना दें? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वही बात है कि कोई भी क्रिमिनल होता है ना, वो इस बात से ज्यादा डरता है कि वो पकड़ा ना जाए, रादर देन पनिशमेंट। वो पनिशमेंट नहीं सोचेगा कि अच्छा हाँ धारा 310 के तहत मुझे ये अपराध की ऐसी सजा मिलेगी, वो ये सब नहीं सोचेगा। वो भले कैपिटल पनिशमेंट क्यों ना हो जाए। और आज के डेट में अगर मान लीजिए कि किसी के साथ गैंग रेप हो रहा है या फिर इस तरह का कोई भी घिनौनी हरकत कर रहा है, तो वो तो फिर भी एक टाइम के लिए विक्टिम को वैसे छोड़ देता है। बट अगर ये जब प्रावधान इस तरह का आने लग जाएगा तो फिर तो उसको वो तो मर्डर भी हो जाएगा वहां पे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल बचना ही नहीं चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले ही दरभंगा का केस निकल कर आया था, जहां पे एक दलित लड़की की रेप कर दी गई और उसकी बॉडी को जला दिया गया कि पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो मेरी बात? दोनों तरफ की बात हमने जाना, ठीक है। जब भी इस तरह के केसेस आते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इमोशनल आउटक्राई हो जाता है, और ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं। 2020 में निर्भया गैंग रेप जो हुआ था, उनको फांसी पे सजा चढ़ा दिया गया था। क्या मतलब उसके बाद से डेटरेंस पैदा हो गया? क्या हमारे कंट्री में रेप के केसेस नहीं होते हैं? रोज होते हैं। आप बस जाके गूगल करो रेप इंडिया, बहुत सारे केसेस आएंगे, भर जाएगा गूगल आपका, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? क्या हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए? सोच के देखना, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहला एजुकेशन, बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर एजुकेटेड रहेंगे, जो हमारी महिलाएं हैं वो एम्पावर्ड रहेंगी, तो और जो हमारे पुरुष प्रधान समाज के लोग हैं एजुकेटेड रहेंगे ना, तो इस तरह का काम करने से पहले तो सोचेंगे ही, और वो करेंगे भी नहीं। एजुकेशन बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, वो करेंगे नहीं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो एजुकेशन हो गया। उसके अलावा कभी सोचा है कि इस तरह की जब केसेस आती है तो पुलिस के पास लोग जाने से हिचकते हैं? मैंने बोला क्या कि रिड्यूस रिपोर्टिंग होगी, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो हम पुलिस में कुछ रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। वैकेंसीज को फुलफिल कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट उतना वो है नहीं जितना उनका पॉपुलेशन होना चाहिए। हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, तो मतलब बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या हमारे पुलिस पर्सनल है, तो वैकेंसीज निकाल के इसको फुलफिल करने की बात हम क्यों नहीं करते हैं? हम ये क्यों नहीं बात करते हैं कि पुलिस में जो हमारी स्टेट पुलिस है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एक नेक्सस बन चुका है, उस नेक्सस को हटाने की बात हम क्यों नहीं करते हैं? ये जो कोलकाता में अभी केस हुआ, वहां पे आराम से सबको दिख रहा है कि जो पुलिस की केसेस थी और जो स्टेट गवर्नमेंट की केसेस थी उसमें कितना नेक्सस था। तो हम ये बात क्यों नहीं करते हैं? हम हमेशा फॉरवर्ड लिंकेजेस पे क्यों गौर करते हैं? हम बैकवर्ड चीजों पर क्यों नहीं बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है? तो rather than on talking about these things, हम इस सब को बात ना करके हम सीधे एंड रिजल्ट पे क्यों बात करते हैं? आप कहोगे कि सऊदी अरब, आप कहोगे चाइना, आप कहोगे बॉस्निया। सऊदी अरब में जो रेप कॉन्विक्ट होते हैं उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। आप एक बात बताइएगा, क्या ये दर्शाता है एक मैच्योर डेमोक्रेसी को? इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर वही बात कि स्केप गोटिंग बहुत ज्यादा होने लगी। एक बार सोच के देखिएगा, मूवीज में तो हम देखते ही हैं कि क्राइम करता है कोई और जो गरीब होता है, अगर किसी गरीब को जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और हमारे यहाँ है बहुत सारे, उनको आप बोलोगे कि आपके ऊपर हम ये एलिगेशन लगवा रहे हैं, 10 लाख रुपए दे देंगे, आपकी बहन बेटी की शादी करवा देंगे, आपको बस ये वाला जो अपराध इन्होंने किया है अपने सर पे ले लेना है और फांसी पे चढ़ जाना है। और मैं बता रही हूँ खुशी खुशी चढ़ भी जाएंगे, और ये बहुत भर भर के होगा। एक बार सोच के देखना, क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक बार बताना जरूर, ठीक है। फिर
मैंने बहुत बार क्लास में कहा है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो हम लड़कियां हैं उनको माँ देवी का रूप कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि आप संस्कार में रहो, माँ देवी के रूप हो आप, और उनकी तरह आचरण व्यवहार रखो, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होना, या फिर अपने मर्यादा में रहना। वो जो संस्कार का चादर हमें दिया जाता है उस पर, उसके अंदर में उसको ओढ़ के रहना। और इस संस्कार के चादर के अंदर में बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरह के केसेस होती हैं, वो रिपोर्ट नहीं करती, वो चुप रह जाती हैं। ये जो चुप रहने की टेंडेंसी है ना कहीं ये जो मोलेस्टर्स होते हैं उनको और प्रोवोक करती है, प्रमोट करती है कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोचा है ये चीज? जो हम डीह्यूमनाइज करते हैं एक लड़की को देवी का रूप बना के, क्या वो कहीं किसी हद तक सही है? अगर देवी बनाना ही है तो मैंने बहुत बार क्लास में कहा है, हमारी जो DRDO है और हमारी जो कंट्री है, हमारी जो पैरा भारत है, वो डिफेंस के मामले में पीछे तो है नहीं, भर भर की मिसाइलें हैं हमारे पास, है ना। तो 2-4 हमें लाके दे दो, उसके बाद फिर देवी बनाओ, हम रहेंगे आचरण में, हम रहेंगे संस्कार का चादर ओढ़ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था एक डिबेट जहां पे हमने बात की दोनों ही तबकों की, ठीक है, कि कैपिटल पनिशमेंट अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और एक वे फॉरवर्ड जाना, सोल्यूशन भी जाना, ठीक है। आपका क्या राय है इस बारे में, आप प्लीज एक बार बताइएगा। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।